સલામવાલેકુમ જેકે એમબીપીએસ ઓનલાइन શિક્ષણમાં આપનું સ્વાગત છે। कक्षा 5 विषय हिंदी काव्य 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। अगले वीडियो में इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 3 और प्रश्न 4 स्वाध्याय का किया है। अब हम प्रश्न 5 करेंगे, जिसमें प्रश्न 5 क्या है, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढ कर लिखिए। मतलब हमको यहाँ पर जो दिया गया है वाक्य भावार्थ, वो वाक्य का अर्थ पंक्ति जो हम पढ़ गए, पंक्ति पूरी नन्ना मुन्ना राही जो काव्य हमने पढ़ा, उसमें से इसका अर्थ कौन सी पंक्ति का होता है वो हमको ढूंढ कर लिखना है। तो जो पहला वाक्य है, नन्ना राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो वह पंक्ति कौन सी है जिसका अर्थ यह होता है? तो वो कौन सी पंक्ति है? रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। ठीक है, उसका अर्थ यही होता है कि नन्ना राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, नन्ना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो ये पंक्ति, ये वाक्य का अर्थ पंक्ति में से कौन सा है वो हमको ढूंढकर लिखना है। कौन सी पंक्ति का अर्थ इस वाक्य से मिलता जुलता है, तो वो हमको लिखेंगे, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। बराबर, इस पंक्ति का अर्थ यह होता है, नन्ना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा वाक्य है, नन्ना राही सबका प्यारा बनेगा। तो इस वाक्य का भावार्थ कौन सी पंक्ति का भावार्थ इस वाक्य से मिलता है, तो वो हमको लिखना है, दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। उसका अर्थ यह होता है, नन्ना राही सबको प्यारा बनेगा। फिर है चौथा वाक्य है, हमारा देश शांति प्रिय है। अब ये वाक्य जो है इसका अर्थ हम जो पंक्ति पढ़े हैं, हम जो काव्य पढ़े हैं, उसमें से कौन सी पंक्ति का अर्थ यह होता है? तो वो कौन सी पंक्ति है? शांति की नगरी है मेरा यह वतन। उसका अर्थ यह होता है, हमारा देश शांति प्रिय है। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पहला, अब इसमें सामने आपको 2 शब्द दिए गए, ठीक है, और यहाँ पर एक वाक्य दिया है, लड़के खेल। अब यहाँ पर आपको लिखना है, रहा है या रहे हैं, इसमें से क्या आएगा वो हमको लिखना है। तो लड़के, अब यहाँ लड़का होगा तो हम क्या लिखेंगे, और लड़के होंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो चलो क्या आएगा, पहले लड़के खेल रहे, तो इसका जवाब क्या, उत्तर क्या आएगा? लड़के खेल रहे हैं। कौन से वाला है? ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़के हैं, इस वजह से रहे हैं आएगा। अगर लड़का होता तो क्या आता? लड़का खेल रहा है। ठीक है, दूसरा वाक्य इसी तरह, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन का है? हम क्रिकेट खेलता हूँ आएगा या मैं क्रिकेट खेलता हूँ आएगा? क्या आएगा? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें से कौन सा आएगा? ये वाला, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे तो हम क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह तीसरा वाक्य है, आप कहाँ जा रहे अब हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 हैं दिए हैं, देखिए। ठीक है, अब इसमें से कौन सा है आएगा ये हमको लिखना है। तो कौन सा है आएगा यहाँ पर? ये वाला है। कौन सा? ये वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी हम बहुवचन या मानवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तब ये वाला है, ये वाला एक है का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। तो इसमें क्या आएगा? ये किताब आएगा या इन किताब आएगा? तो क्या आएगा? इन किताबों। ये 2 में से कौन सा आएगा? ये वाला, इन किताबों में से। ये किताबों में से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। हम इस तरह से बोलेंगे ना, इन किताबों में से। हम ये नहीं बोल रहे ये किताबों में से। बराबर, उसके बाद क्या है? हम पढ़ता है और पढ़ते हैं। तो क्या आएगा इसका जवाब? हम पढ़ते हैं। कौन से वाला? ये वाला, हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ता है नहीं आएगा, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ऐसा आएगा। और हम हैं तो क्या आएगा? पढ़ते हैं। और एक से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जब एक से ज़्यादा हो तब ये वाला आता है। ठीक है, और उसके हिसाब से ये वाक्य किस तरह से बनेगा? हम पढ़ते हैं, यानी ये वाला आएगा, पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 7 है, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो देश के बारे में पहले हम
लिखेंगे, भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बराबर। देश के बारे में हम क्या लिखेंगे, पहले भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने या भारत नाम का एक वीर प्रतापी राजा हुआ था, उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ है। और इसका दूसरा नाम हिंदुस्तान भी है। और हमारे देश की भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। हमारा देश विशाल है, यहाँ विविध धर्म और जाति के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आपको पता ही हमारा देश विशाल है और यहाँ पर विविध धर्म और जाति, अलग अलग जाति के धर्म और जाति के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पर खेती ज़्यादा होती है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। कितने प्रतिशत लोग, 70%। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े देव का वास यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा जो मेरा देश है वो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। उसके बाद सिपाही के बारे में हमें लिखना है। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। ठीक है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा ही उसके जीवन का लक्ष्य है। सिपाही कैसा होता है, बड़ा निडर और साहसी होता है। बराबर। और देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा, यानी देश की आज़ादी बनी रहे और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। ठीक है, वह इतना निडर होता है और साहसी होता है कि वह कभी शहीद होने में भी, देश के लिए शहीद होने में भी वह कभी झिझकता नहीं है। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। बराबर। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। वो हमेशा क्या कोशिश करता रहता है कि हमारा झंडा हमेशा ऊंचा ही रहे। ठीक है, हमारे देश की आन बान शान बनी रहे, यह कोशिश उसकी हमेशा रहती है। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। देश में सुख शांति बनी रहे, वही उसका धर्म और कर्तव्य है और उसी को वो अपना कर्तव्य समझता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको आज समझाया। अगले वीडियो में आपको इस काव्य के बारे में, इस काव्य के स्वाध्याय के बारे में आगे और जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।